एक मिनट भी न बंधे तू नाम बिसारना, श्वासों की पूंजी कभी न जुए हारना। इंसान सोचता है ये कैसे संभव है कि वो एक मिनट भी मालिक को ना बिसारे। ये तो हो ही नहीं सकता कि घोर कलयुग है, यहां लोग इतने शैतान हैं, इतने शातिर हैं, इतने चालबाज हैं कि मन के हाथों मजबूर होके कहीं के कहीं बुरे ख्यालों में, बुरी सोचों में भागे फिरते हैं, दौड़े फिरते हैं। नाम कुछ और है, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। तो ऐसे लोगों का ना कोई किनारा है, ना कोई ठौर है। उनका अपना भी बुरा हाल और उनकी पीढ़ियों का भी बुरा हाल जरूर होता है। मालिक रहमत कर दे, बाकी की पीढ़ियों में कोई भक्तजन पैदा हो जाए तो बात अलग है, वरना जो बुराई से जुड़े लोग हैं वो आप डूबते हैं और दूसरों को भी डुबो लेते हैं। तो ऐसे घोर कलयुग में ऐसा समय कैसे संभव है कि आदमी एक पल भी अपने सदगुरु को, अपने अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को ना भूले। एक मिनट भी ऐसा ना गुजरे जिसमें मालिक की याद ना हो। क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? जी हां, ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। जिनको दृढ़ विश्वास आ जाए, जो सत्संग सुने और अमल करने लग जाए, जो वचनों पे पक्का है, उसे अंदर भी खुशियां हैं और बाहर भी खुशियां रहती हैं। जिसको दृढ़ विश्वास होता है, जो दृढ़ विश्वासी होते हैं, उनके दिलो दिमाग में अपने सदगुरु मौला का नाम हमेशा चलता रहता है। वो कभी भी किसी भी जगह हो, किसी भी स्थिति में हो, उनके दिमाग में हर पल अपने सदगुरु के नाम की तार बजती रहती है, मालिक के नाम की तार चलती रहती है। और ऐसा संभव है, ये तभी संभव है जब इंसान वचनों पे अमल करता है। तो एक मिनट भी नहीं गुजरता जिसमें मालिक की याद ना हो। दिलो दिमाग में मालिक की याद हमेशा ताजा रहती है। कोई भी अच्छा नेक कर्म होता है तो मालिक के गुणगान गाता है कि मालिक मैंने नहीं किया, ये तेरा रहमो करम है, तेरी दया दृष्टि है। कोई बुरा कर्म होता है तो मालिक को याद करता है, मालिक मेरा कोई कर्म भयानक आ गया, तू रहमत कर, तू दूर कर दी। यानी एक मिनट भी ना दुख में ना सुख में उसे भुलाता नहीं, तमीज ही नहीं रहती सुख दुख की। हर समय मालिक की तार, हर समय मालिक की याद दिलो दिमाग में गूंजती रहती है। और जिन मनुष्यों के ऐसा होता है, जिनके अंदर ऐसी भावना पैदा हो जाती है, फिर मालिक उसे अपने नूरी स्वरूप के दर्शनों से नवाजने लगता है। फिर वो नजारे दिखाता है जिसकी कल्पना, जिसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। तो भाई, सच्चे दाता रहबर ने इसलिए भजन में लिखा है कि एक मिनट भी तू मालिक को ना बिसारना, श्वासों की पूंजी कभी न जुए हारना। कीमती श्वास दिए हैं मालिक ने, इनको काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में लगा के, चुगली निंदा बुराई लग पुलिंग में लगा के बर्बाद ना कर देना। इन कीमती श्वासों से मालिक का नाम जपो, इन कीमती श्वासों से मालिक को क्षण क्षण याद करो, हर समय मालिक की उपमा करो। लेकिन आज घोर कलयुग है, मतलब परस्त हैं लोग, स्वार्थी हैं लोग, गर्ज के जाल में फंसे हुए, स्वार्थ के जाल में फंसे हुए बर्बाद हो रहे हैं। जितना मन शातिर होता है उतना ही अल्लाह मालिक सतगुरु से दूर होता है। मन तरह तरह की शैतानियां करता है, तरह तरह की चालाकियां करता है। पर वो कहते हैं ना, तू पात पात में डाल डाल या मैं डाल डाल तू पात पात, बड़ी बात कि वो राम, वो अल्लाह मालिक हर समय उस डाल में होता है जिसके पात पे आप आके बैठते हैं।
डाल है तो पात है, डाल नहीं तो पात नहीं। तो वो तो हर समय हर पल हर जगह साथ है। लेकिन आज बड़े शातिर लोग हैं, अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं, मालिक को धोखा देते रहते हैं, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, जाते कहीं और हैं और गुल कुछ और खिलाते हैं। तो ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे भयानक समय में जब उनके मार पड़ती है ना, तब सतगुरु मौला याद आता है। और शुक्राना वो फिर भी नहीं करते। ये तो हमने देखा, लानत ऐसी जननी और लानत ऐसी औलाद जो उस मालिक का भी शुक्राना करने को तैयार नहीं होती। अरे एक मुसीबत टल गई तो क्या हुआ, क्या पता मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले हों। शुक्राना कर दे तो हो सकता है वो बचा ले, पर शुक्राना नहीं करता तो लेने के देने पड़े और पहाड़ जैसे कर्म खुद भोगने पड़ेंगे, तब मालूम होगा। बड़े चालाक है, बड़े शातिर इंसान सोचता है मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, मैंने चालाकी से अपने आप को, अपने भयानक कर्मों को दूर कर दिया। ये आपका भ्रम है। सदगुरु की रहमत होती है तो भयानक कर्म कट जाते हैं, और जब उसकी रहमत का साया हाथ हट गया तो अपने भयानक कर्मों के मक्खड़ जाल में ऐसे उलझोगे कि दिन रात तड़पते रहोगे, कोई बात नहीं पूछेगा। आदमी अहंकारी है। बहुत लोगों को हमने देखा है, कईयों को तो बहुत प्यार किया है, मालिक का प्यार दिया, मालिक से मोहब्बत मांगी, उनको कर करके देखा, उनके पाप कर्मों को, उनकी बुराई गंदी आदतों को नजरअंदाज करके भी कोई कमी नहीं छोड़ी। पर हाल क्या, वही ढाक के तीन पात। क्योंकि मन के अहंकारी जीव कभी सदगुरु के प्यार की भाषा को नहीं समझते। वो कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिनके कर्म भयानक हों, यहां लातों का मतलब पीटने से नहीं है, जिनके कर्म भयानक हों, मन बुरी तरह से हावी, कोई अहंकारी है, कोई कामी क्रोधी है, जो इनमें बुरी तरह से फंस जाते हैं, तो वो फिर कर्मों की मार रूपी लाते पड़ने के बाद ही होश में आते हैं। होश में आ जाएं तो भी अच्छा है, वरना कर्मों की मार तो पड़ती चली जाती है, कटती नहीं। भूल जाता है कि जो जिंदगी बख्शने वाला है, वो दया का सागर, रहमत का दाता, अगर मैं उसका शुक्राना करूं, अगर मैं उसका धन्यवाद करूं, उतना ही कम है। लेकिन यहां तो मन गुल और ही खिला देता है, तू तो अपनी चतुर चालाकी से बचा। कोई बुराई में फंस जाते हैं, बुरे कर्मों में फंस जाते हैं, कर्मों का कोई भयानक दौर आता है, तब तो चिल्लाते हैं सतगुरु बख्श दे, सतगुरु मालिक बख्श दे, माफ कर दे। फिर कोई ना कोई विधि बनती है, कोई ना कोई तरीका बनता है, जीव के वो पाप कर्म टल जाते हैं, पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदल जाता है। बाद में मन क्या कहता है, सतगुरु कहां आया था, ये तो तू अपनी चालाकी से, तेरी जानकारी से, तेरी समझदारी से बचा है। अहंकारी पुरुष ना तो उनको घर में कोई प्यार करने वाला होता है, ना कोई आसपास पसंद करने वाला। लेकिन सावधान साध संगत जी, ऐसे लोग बेचारे बहुत बनते हैं। मैं तो बेचारा हूं, मैं तो कर्मों का मारा हूं, तो मारा है तो मर, और कर्म बुरे होंगे। अगर रुकना है तो राम नाम जप, बचना है तो मालिक की भक्ति कर और सही रास्ते पे आ जा, वरना विचार की तेरे मन की तुझे डुबो देगी। क्योंकि वो बाहर से बेचारे बनते हैं, अंदर से बड़े शैतान होते हैं, बड़े अहंकारी होते हैं, किसी की बात न मानने वाले, अपने अहंकार, अपनी खुदी, अपने हौमे की आग में जलते हुए इंसान। तो ऐसे इंसान के लिए एकमात्र उपाय है कि वो सुमरन करे या फिर अपने कर्मों की मार सहता रहे। दोनों में से एक रास्ता जरूर उस तक आता है। इसलिए बुरे कर्म ना करो, बुरे कर्मों का नतीजा एक दिन बुरा होगा। जो किसी का बुरा कर्म करता है, जो उसे रोकता है, शाबाश, मालिक उसे खुशियां बख्शता है। फिर भी बाज नहीं आते तो जो बुरे कर्म करने वाले हैं वो तिल तिल करके भरते रहते हैं, ढीठ हो जाते हैं, मन के हाथों मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का हश्र बहुत बुरा होता है। तो भाई, मन से लड़ना सीखो, मन के गुलाम ना बनो, मन को गुलाम बना डालो। सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, परमार्थ के द्वारा नेक कर्म करो। मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को, समझदारों को, पढ़े लिखे हम कहते हैं जिन्होंने पता नहीं कितने सालों से सत्संग सुनते आ रहे हैं, सतगुरु मौला को दिखाते हैं कि मैं तेरा बंदा हूं, उनका भी मन फटी पोंछ देता है। क्योंकि वो कहते कहते हैं, अंदर से नूरी सुबरूप को उनको दर्शन नहीं होते। अगर हुए हों, क्या मजाल मन की कि कभी भी उनसे बाजी ले जाए। मन तो पानी भरता है, पानी, जिनको दृढ़ विश्वास 100% होता है, मन तो उनका पानी भरने लग जाता है।
पर 100% दृढ़ विश्वास। तो ऐसा हमने देखा है, मन के मारों का हाल बुरा होता है। सो मन के कहे नहीं चलना चाहिए, मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु पीर फकीर कहता है उस पे अमल करना सीखो, उसके अनुसार चलना सीखो। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ये सतगुरु मौला दाता रहबर से अल्लाह ताला से दूर कर देता है, भवसागर में गोते खिलाता है, संसार में खज्जल खुआर करता है। कईयों की जुबानी रुल जाती है, कईयों की अधेड़ अवस्था और कईयों का बुढ़ापा ये मन बुरी तरह से बर्बाद कर देता है। अच्छी भली मालिक से प्रीत, अच्छा भला विश्वास होता है, लेकिन जब इंसान अपने सदगुरु की नहीं सुनता, मन या मनमते लोगों की, परिवारों की या आसपास के यार दोस्तों की बात सुनने लग जाता है, तब बेड़ा गर्क होने लग जाता है। इसलिए मन की सुनो ना, मनमते लोगों की सुनो ना, उसके बहाव में बहो ना, तो अच्छा है। लेकिन यह संभव तभी है ना जब आदमी घंटा सुबह शाम सुमरण करे, परमार्थ करे, क्योंकि इस कलयुग में सुमरण के बिना दृढ़ विश्वास रुकता नहीं ज्यादा देर। क्या पता मन का कब भरोसा क्या करवा दे, क्या पता मन कहां डुबो दे। दिखने में कुछ और, करते हैं कुछ और। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और भरेंगे भी जरूर, ज्यादा समय भी नहीं लगने वाला, समय आने वाला है। कब बिजली टूटेगी, कब बिजली उन पे गिरेगी, उस मालिक के न्याय की वो कहने सुनने से परे है। तो उससे पहले पहले आदमी अपने आप को सुधार ले तो सुधार ले, अच्छा नेक इंसान बन जाए तो बन जाए, नहीं बने तो उसके कर्मों की मार उसको पड़ेगी। तो यही बेप्रवाह जी फरमाते हैं, नाम बड़ा पदार्थ दुनिया न जानती। आपको कहा था ना सदगुरु के हर वचन में नाम की महिमा है। कई वैसे कह देते नाम जपने की जरूरत नहीं, कहां लिखा है नहीं जरूरत, एक भजना में निकाल के दिखा दो। हाँ, दृढ़ विश्वासी हो, सदगुरु पे पूर्ण दृढ़ विश्वास, वो दिन को रात कहे रात बोले, रात को दिन कहे दिन बोले, ऐसा दृढ़ विश्वास कर्मों में हो, कहने में नहीं, कर्मों में हो, तो हो सकता है कम नाम जपने की जरूरत पड़े, अदरवाइज नाम तो जपना ही पड़ेगा। राम नाम का सुमरण तो करना होगा। हर भजन में बेप्रवाह जी ने फरमाया है, नाम बड़ा पदार्थ दुनिया न जानती, शाश्वत नाम जी कहें हर समय उचारना। कहां लिखा है कि ना जपना भाई, किधर लिखा है? अपना ही मन गोष्ठ ज्ञान सुनाते रहते हो, हर जगह लिखा है हर समय उचारो नाम, हर समय जपो नाम, क्योंकि घोर कलयुग है। नाम के जाप के बिना मन इंद्रियां नहीं छोड़ेंगी, आपको भरमा देंगी और आप डूब जाएंगे।